हाँ जी सर, रेडी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं राजू बेनीवाल सर, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? बिल्कुल जी। हाँ जी सर। मेरा नाम जगदीश ठाकुर है हाँ जी। और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला मंडी धर्मपुर से हूँ। और मैं भी इस आंदोलन का पिछले 2 महीने से हिस्सा बना हूँ और इस आंदोलन में हूँ, किसान भाइयों के साथ में हूँ। और अब आप पूछिए क्या। जैसे कि हमारा ये सरकार है, मोदी सरकार है जी बीजेपी का हजार है जिसको जी। अगर इतनी सुरक्षा चीन बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे अगर वहां देते तो हमारा पैसा ही बचता और हमारे ये सैनिक हैं हमारे थे। अरे अब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का है, इस बॉर्डर का नाम दिया जा रहा है। ये जो 24 घंटे ऑन रहता था जोड़, आज इस यहाँ पे सुनसान बनाया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? पत्रकार महोदय जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, बहुत बढ़िया बात पूछी है। मैं बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो सरकार किसानों को बोल रही है कि आप जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं और देखिए ये देश का कितना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन अब आप बताइए, ये जो यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए हैं और 7-8 लेयर में लगाए हुए हैं, तो आप बताइए बिना वजह के, और जो सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, वो पैसा किसका है? वो भी आम आदमी का है। लेकिन सरकार बिना वजह के, बिना किसी उद्देश्य के और इतना अरबों रुपया यहाँ खर्च कर रही है। ये यहीं के बैरिकेड्स की बात नहीं, आप सिंधु बॉर्डर में जाइए, वहाँ भी है, गाजीपुर बॉर्डर में जाइए, वहाँ भी है, हर जगह इस तरह के 7-8 लेयर में यहाँ पे बैरिकेड्स किए हुए हैं। जैसे कि आज था रेलवे का में आंदोलन किया गया था किसानों ने, तो उसमें कोई सरकार का नुकसान तो नहीं? जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसका स्वाभाविक बात है कि नुकसान तो होता ही है, और नुकसान सरकार को हिलाने के लिए, ताकि उसकी जो ये सोए हुए हैं, जो उनके कान में जूं नहीं रेंग रही है, तो इस तरह से आंदोलन किया जाए। आंदोलन आपका सफल रहा या असफल रहा? नहीं, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सफल रहा। और जितने भी किसानों के जो किसान नेताओं ने जो भी बात कही है, आपने पिछला देखा होगा 2-3 महीने से, तो हर बार जो भी किसान नेताओं ने बोला है कि भाई यहाँ इतने घंटे के लिए हम हाईवे जाम करेंगे या रेल रोकेंगे, वो सारा सफल रहा है। बिल्कुल सर। क्योंकि इस देश की जो 70% आबादी है वो किसान है। तो रेल रोक के आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे सरकार को? सरकार को एक मैसेज ही होता है। जब आप कोई इस तरह का एजिटेशन करते हैं आप, तो एक मैसेज जो जितने पैसेंजर वहाँ से आते हैं, तो उनके दिमाग में भी आती है कि वो हमेशा सवाल उठाएंगे कि ये किसान किस लिए इस तरह के ये रेल रोको अभियान चलाया हुआ है। तो फिर वो जानकारी पूरे देश को होगी उसकी, एक सवाल कि किसान किस लिए बैठा हुआ है, उनकी क्या डिमांडें हैं। एक सवाल करता हूँ जी। हम ये खेतों में यहाँ कहीं ये तारे लगाते हैं जी, इन पे बैन है जी, बैन लगा रही सरकार जी, जी, और ये यही लगा जा रहे हैं जी। सरकार खुद ही कमी में आ रही है। अब देखिए, इस सरकार से आप इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। नहीं। ये सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है। ये जो किसान मजदूर जो बेरोजगार तबका है, उसको ये कीड़े मकोड़े से ज़्यादा नहीं समझते। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री ने अभी पार्लियामेंट में एक बयान दिया था और उसमें कहा था कि जीबी पर जीबी की संज्ञा दी गई थी। तो जिस तरह की भाषा देश का प्रधानमंत्री और किसानों के लिए इस तरह की भाषा जो आंदोलनकारी है उनके लिए ऐसी भाषा बोलेंगे, जीबी पर जीबी कहेंगे, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और ये बताओ, ये कब तक रहेगा ऐसा? अब देखिए, ये तो देश के जो पैसे की बर्बादी है। और आप बताइए, 40-40 हज़ार यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई हुई है, उसका आप खर्चा देखिए। और जिस तरह से बैरिकेड्स कभी लगाते हैं, कभी उसको रोडों को, जो नेशनल हाईवे है, उनको उखाड़ रहे हैं, तो देश की बर्बादी आम जनता का पैसा है। सुना है, देखा गया है, उधर में दीवारें पक्की कर दी गई है, उनके अंदर मसाला डाला गया, मिट्टी डाली गई है। देखिए, हर सरकार का एक मिशन होता है। ये बात नहीं है, इनको ये भी पता है किसान वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन एक मैसेज देना चाहती है सरकार, एक मैसेज देना चाहती है पूरे देश में कि एक डराने वाली, कि ताकि लोग यहाँ इकट्ठे ना हो, एक मैसेज आए। जैसे इनका ये नेशनल मीडिया है, जो दलाल मीडिया है, जो हमेशा जो है सरकार के पक्ष में बोलता है और सरकार का जो प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा है, तो एक मैसेज देते हैं लोगों को डराने का, कि लोग, पूरे देश भारत के लोग यहाँ इकट्ठे ना हो, कि एक मैसेज आए कि देखिए भाई वहाँ मत जाना है, कि वहाँ पे इतने लेयर में यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए हैं, और देखिए 40-40 हज़ार यहाँ पुलिस फोर्स लगाई हुई है। जो घर बैठे हैं, कुछ किसानों का हौसला भी तोड़ा जा रहा है। जो उनके बिके हुए चैनल हैं, आज तक है या और कोई भी चैनल उनके खरीदे हुए, उन पर गले में जिस वजह है, सबसे पहले तो उन तो सावधान रखो,
अब देखिए, आपने देखा होगा इस सरकार में, जब से सरकार आई है 7 साल का अरसा हो गया, तब से इस सरकार ने जब भी कोई आंदोलन हुआ, इतिहास है, जब भी लोगों ने इस सरकार के विरोध में या अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो भी आंदोलन किए, तो सबको दबाया गया। आपने देखा, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहूँगा, मैं यहाँ दिल्ली की बात करूँगा। जब सीए का आंदोलन हुआ, तो सीए के आंदोलन का क्या असर हुआ? इन्होंने हिंदू मुस्लिम जिस तरह की ये राजनीति करते हैं वो धर्म के आधार पर, और इन्होंने ये लड़ाते रहे, आपस में लड़ाते रहे। और आप देखिए कपिल मिश्रा जैसे लोग कैसे कैसे बयान दिए उन्होंने, और उसके बाद हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ गए और कितने लोग बेगुनाह लोग मारे गए, दंगे हुए और आंदोलन खत्म हो गया। और दूसरा, मैं यही बात कर रहा हूँ, जिस जगह में जिस धरती में मैं खड़ा हूँ, 1 मिनट पत्रकार महोदय जी, 1 मिनट, जिस धरती में मैं खड़ा हूँ, 16 दिसंबर को रागिनी तिवारी ने भी तो मैसेज दिया था कि मैं खाली कराऊंगी दिल्ली की तरह। अरे इनके बहुत से ऐसे नेता हैं जो इस तरह की, ऐसा नहीं है, एक सोची समझी साजिश होती है, ये जानबूझ के ये भाषाएं बोली जाती है ताकि लोगों में ये दंगे हों और लोग जो लोगों का मुद्दा है जो भटक जाएं, और लोग इस धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आपस में लड़ें और जो मुद्दे से बाहर हो जाएं। इनकी राजनीति रही है हमेशा इनका। आप देखिए, आप यहाँ हरियाणा में जिस धरती में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे जाटों का आंदोलन हुआ, कितना बड़ा आंदोलन था, लेकिन उसका असर क्या हुआ? वहाँ भी कितने बेगुनाह लोग मारे गए। तो ये सरकार, अब आप बताइए, जो भी इस सरकार में सरकार के विरोध में बोलता है, उसमें एक नेशनल मीडिया जो इनका है, जो एक दलाल मीडिया है, वो जब आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो उनको फिर ये एक तकमा पढ़ा देते हैं कि आप आतंकवादी हैं, आप खालिस्तानी हैं, आप माओवादी हैं, आप टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें जो है बोल के एक तकमा लगा दिया जाता है। तो जब भी इस सरकार में कोई आवाज़ उठाता है तो उसको इस तरह से देशद्रोही कहा जाता है। अच्छा, जैसे कि अभय चौटाला की बात करता हूँ मैं, आपसे एक सवाल करता हूँ जी। इसने इस्तीफा दे दिया, इसने ठीक किया या गलत किया? अभय चौटाला ने नहीं, अच्छी बात है, उसने चलो किसानों का दुख दर्द समझा। और किसानों का ये कहा गया है जी, लेकिन वो नहीं बताया वो कैसे इंसान है भाई। जैसे कि उसका इस्तीफा है वो गलत दिया गया है, क्योंकि गलत क्यों दिया गया है इसका मुद्दा मैं आपसे बताऊंगा। क्योंकि वो बीजेपी को और मजबूत बनाना चाहता है, वो ये चाहता है बीजेपी के पक्ष में ही वोट जाए, और मेरा इस्तीफा तो है और मैं कुछ दिखाऊंगा, कुछ और करूंगा कुछ। देखिए, अब ये लोगों की मानसिकता है। लोग ऐसा नहीं है, इस हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझते हैं, हर चीज़ है, वोट का राइट्स है। तो ऐसा नहीं है, नेता जो चाहेगा वैसा होगा। अगर उसने ये ऐसा सोचते हैं, अगर उनके दिमाग में ये चीज़ है, तो वैसा होने वाला नहीं है, क्योंकि समझदार लोग हैं। अब सरकारों की, नेताओं की सारी जो मानसिकता है जिस प्रकार की, वो समझते हैं लोग, तो ऐसा नहीं है। जो दारू के अड्डे भी बताए गए हैं, काफी उसमें बताए गए हैं, वो तो अपना दारू का बिजनेस करते हैं, किसानों से क्या लेना उनको। देखिए, नेता लोगों का तो हमेशा अपना, आप देखिए, आप मैं जेजेपी की जो बात करूं, आपके हरियाणा में जब आपने मुद्दा ही छेड़ दिया, तो जिस जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, मतलब चुनाव में एक दूसरे के विरोधी थे, और उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत के आए, और उसी जेजेपी ने बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करती है और सरकार बना दी। तो इनका आप देखिए, वो तो फिर एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये फायदा देखते हैं जहाँ भी इनको लोगों की परवाह नहीं है। लोग तो एक कीड़े मकोड़े समझते हैं, एक औजार समझते हैं, भाई चलो यूज कर लिया और चलो। तो मतलब इनकी इस तरह की मानसिकता है। आंदोलन में 200-250 आदमी मर चुके हैं हमारे, लेकिन जेपी दलाल का बयान आपने देखा होगा जो। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात की। तो ये नेताओं को आप देख लो, ये मानसिकता जब आप सुनते हैं कि इतने 200 से भी ज़्यादा लोगों की शहादत होगी, और इस तरह एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर का इस तरह का बयान, तो मतलब कितने दुख की बात है। और देखो, देश का प्रधानमंत्री देखिए आप, इतने लोगों का यहाँ पे इतने लोग मर गए, इस आंदोलन में मर गए, लेकिन एक बार भी शोक संदेश नहीं दिया। तो आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार के, इनको कितना लगाव है लोगों के, या भारत की जनता से कितना लगाव है, तो आप जानते ही हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो ये एक्चुअली पूंजीपतियों की सरकार है, ऐसा भी कहा जा रहा है जी। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा आपको जी, जैसे कि खुद ये बिके हुए हैं जी, और जैसे कि पेट्रोल पंप वाले को किसी को अफसोस नहीं है जी, मतलब इनकी ये कह रहे हैं भाई जो किसान लोग कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, लेकिन ये सरकार क्यों नहीं मानना चाहती? देखिए ना, ये एक्चुअली पूंजीपतियों के हाथों बिक चुके हैं।
ये देश का प्रधानमंत्री नहीं है, ये बिका हुआ अडानी और अंबानी के हाथों में बिका हुआ है। देश का प्रधानमंत्री होता तो इस तरह की अपनी जो गरिमा, जो उसकी छवि है, उसको खराब नहीं करता। जो आदमी किसानों को पार्लियामेंट में जीबी और परजीवी कह रहा है, परजीवी का मतलब क्या होगा? वो कीड़ा मकोड़ा जो ना दिखने वाला, इस तरह की भाषा बोलेगा तो उससे उम्मीद क्या हो सकती है? और ये लोग संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये संविधान को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप बताइए, मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस संविधान को आज ये नहीं मान रहे हैं, जिस संविधान ने चाहे वाले को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया, तो संविधान की ताकत थी। एक तड़ी पार को, जो तड़ी पार था, उसको देश का गृह मंत्री बना दिया, तो किसकी वजह से बने? देश के संविधान की वजह से बने। आज वो है, ये इस चीज़ को भूल गए हैं। ये संविधान की ही ताकत थी जो आप एक तड़ी पार जो है देश का गृह मंत्री बन गया, एक चाहे वाला जो है देश का प्रधानमंत्री बन गया। आज उस संविधान के ये को नहीं। मैं सवाल करता हूँ जी, जैसे कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना गया है, जी जी, ये वो भी इसकी एक साजिश थी, क्योंकि हिंदू मुसलमान भटक जाएं और सब कास्ट अनकास्ट का अपना समझ सके और वो भटक सके। देखिए, इनकी राजनीति हमेशा यही रही है, मंदिरों के आधार पर, धार्मिक हिंदू मुस्लिम के आधार पर। इन्होंने, इनका इतिहास आप उठा लो, पीछे से इनका इतिहास देख लो, इन्होंने हमेशा यही राजनीति की है और इसी के ही दम पे लोग सत्ता में आए हैं। क्योंकि ये यहाँ पे जो हिंदुस्तान में बहुत से लोग अनपढ़ हैं और वो असलियत नहीं समझते हैं, तो उनको भोले भाले हैं और उनको गुमराह बड़ी आसानी से कर दिया जाता है, कोई धर्म के आधार पर, कोई जाति के आधार पर। आपने देखना, एक जहाँ भी जिस भी समुदाय के ज़्यादा लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, जिस जगह में जाते हैं जहाँ अगर मान लो वहाँ जाट ज़्यादा हैं, चौधरी ज़्यादा हैं, या राजपूत ज़्यादा हैं, या एससी ज़्यादा हैं, या ट्राइबल ज़्यादा हैं, तो उस तरह की ही भाषा बोलते हैं। बिल्कुल। तो हर जगह डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। और आप बताइए, इस देश में जब ये, मैं आपको 2013 में ले जाना चाहता हूँ कि जिस दौरान ये इन्होंने जो ये आंदोलन करते थे, जब ये सत्ता में आए, तो इनके जो वायदे थे, महंगाई, जिस पे इन्होंने चुनाव लड़ा, महंगाई, भ्रष्टाचार और काला धन, आप बताइए जिन मुद्दों पे इन्होंने चुनाव लड़ा, महंगाई आप देखिए, जो 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 800-900 रुपये उसकी कीमत होगी। पेट्रोल पे ये पूरे देश में एक नंगा नाच करते थे। स्मृति ईरानी जैसे लोग सिर पे जो है सिलेंडर उठा के और प्याज की माला डाल के और पूरे रोड पे नंगा नाच करते थे कि महंगाई डाइन हो गई। आज आप बताइए, पेट्रोल का रेट 80-90, पेट्रोल और डीजल का रेट 80 और 90 रुपये से ऊपर चला गया। तो और काले धन की बात करते थे। जो प्रधानमंत्री कहता था कि मैं अगर देश का प्रधानमंत्री बना तो मैं 100 दिन में काला धन वापस लाऊंगा, नहीं लाया तो मुझे चुराहे पे फांसी दे देना। आप बताइए, काला धन आया, वापस आया? उल्टा इन्होंने एक नोटबंदी दे दी। नोटबंदी का एक लोगों को ऐसा वो दे दिया जिसमें जो गरीब आदमी था, जिसने 10-20 हज़ार रुपये आम आदमी ने अपनी बुरे वक्त के लिए अपने संदूक में या अपने पास रखा था, उसको भी खाली कर दिया आम आदमी को। और आप बताइए,